हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान को। और लूसेंट सामान्य ज्ञान का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 26 यानी 26 लेक्चर। और इससे पहले के जो भी लेक्चर है उसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर लेक्चर नंबर 26 होगा और हम अब स्टार्ट कर चुके हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे बहमनी वंश को। लास्ट वीडियो में विजयनगर वंश कंप्लीट हमने किया हुआ है। अब देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य को हमने कंप्लीट किया था तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट है विजयनगर की मुद्रा क्या थी। तो विजयनगर की मुद्रा को याद रखना है, कौन सी थी? पैगोडा। पैगोडा जो है वो विजयनगर की मुद्रा थी। तो बहमनी वंश की मुद्रा कौन सी होगी? बहमनी वंश की मुद्रा है हूण। तो हूण जो है वो बहमनी वंश की मुद्रा थी। एक युद्ध हुआ था तालीकोटा युद्ध, जिसके बाद सदाशिव ने वहाँ पर शासन किया, यानी कि विजयनगर पर शासन किया। और विजयनगर साम्राज्य पर शासन करते हुए इसने अपनी राजधानी को कहाँ पर बनाया? पेनुकोंडा को। ठीक है, पेनुकोंडा को इसने अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद सदाशिव को गद्दी से हटा करके तिरुमल ने एक वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था अराविडु वंश। और इसका शासनकाल 1570 से 1672 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल। और तिरुमल ने सदाशिव को गद्दी से हटाकर यह वंश जो है स्थापित किया था। अराविडु वंश का अंतिम संस्थापक याद रखना है आपको, रंग तृतीय था। कौन? रंग तृतीय। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके अराविडु वंश से पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 29 बहमनी वंश, जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और एडवांस ल्यूसेंट हम आपको यहाँ पर देते हैं, जो ल्यूसेंट का पूरा मॉडिफिकेशन है, पूरा एक तरीके से एडवांस वर्जन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो ल्यूसेंट से बाहर ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमनी वंश का संस्थापक है हसन गंगू। और 1347 ईस्वी में यह जो है शासन करना स्टार्ट किया। एक छोटी सी कहानी पहले जान लेते हैं कि मुगल जो तुगलक शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुछ विदेशी मुस्लिमों को एक नियुक्ति पद दिया गया था। उस पद को क्या कहा जाता था? अमीरान ए सदा या फिर अमीर ए सदा बोला जाता था। ठीक है, और जब ये एक पद मुस्लिमों को दिया गया जो गैर विदेश यानी कि गैर देशी थे, जिसको बोला गया कि विदेशी, ठीक है, तो उनको उस एरिया में दिया गया जिसका नाम था दक्कन वाला एरिया। दक्कन वाले एरिया में उनको ये पद दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो अमीर ए सदा की नियुक्ति की गई थी 50 गांव का एक मुखिया बनाने के लिए। यानी कि एक अमीर ए सदा जो है वो 50 गांव का मालिक या फिर जमींदार होता था, उसका मुखिया होता था। तो 50 गांव उसके अंडर में आते थे जो अमीर ए सदा के पद पर नियुक्त होता था। अमीर ए सदा में से एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसका नाम पड़ा हसन गंगू, और यही कहलाया बहमनी वंश का संस्थापक। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी थी। आई होप कि आपको अच्छी समझ में आई होगी। अब जब ये बहमनी वंश की स्थापना कर देता है तो इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बना लिया। किसे? गुलबर्गा। और गुलबर्गा की राजभाषा को आप याद रखेंगे, क्या है? मराठी। क्या है भाषा? मराठी थी। अब देखिए, जब हसन गंगू शासन कर रहा था तो इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। अब 4 प्रांतों में कौन कौन से? एक है गुलबर्गा, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा है बरार और चौथा है बीदर। तो याद रखिएगा कि बहमनी वंश को यानी कि बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटने वाला शासक कौन है? वो है हसन गंगू। और वे 4 प्रांत कौन से? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसके बाद क्या हुआ? हसन गंगू ने अपने शासनकाल में एक कर को वसूलने बंद कर दिया। कौन सा कर था? जजिया कर।
और ये जजिया कर क्या था इसको जान लीजिए। ये हमने कई वीडियो में बार बार बताया है, इसलिए क्योंकि इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक कर होता था, यानी जो मूर्ति पूजक होते थे उन पर यह कर लगाया जाता था, जिसको कहा जाता था जजिया कर। और जो हसन गंगू था उसने अपने शासनकाल में इसको नहीं वसूला था। बस इतना है। अब जजिया कर को समाप्त किया किसने था? तो जजिया कर को समाप्त करने वाला था बाबर। बाबर ने जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था अपने शासनकाल में। अब देखिएगा, हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई पहले, और फिर उसका नाम ही चेंज कर दिया। तो गुलबर्गा का नाम चेंज करके उसने रखा एहसानाबाद। क्या कर दिया? एहसानाबाद। और एहसानाबाद को अब हम वर्तमान में क्या कहते हैं? कर्नाटक कहते हैं। इसको आप याद रखिए। हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को मानी जाती है। याद रखेंगे ये डेट। और इसके बाद जो है, जब हसन गंगू की मृत्यु हो जाती है तो इसका एक पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम जो है गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने के बाद ये भी अपनी राजधानी बाद में चेंज कर देता है। तो पहले एक क्वेश्चन पहले जान लेते हैं, कौन सा? कि सबसे पहले बारूद का उपयोग किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे पहले बारूद का उपयोग किसके शासनकाल में हुआ? तो सबसे पहले बारूद का उपयोग हुआ मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम हसन गंगू का पुत्र था, और हसन गंगू बहमनी वंश का संस्थापक था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि उसने बारूद का प्रयोग तो किया था, लेकिन किसके विरुद्ध किया था? तो उसने किया था बुक्का के विरुद्ध। बुक्का के विरुद्ध। अब आपको ये जानना होगा कि बुक्का कौन था। तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और विजयनगर साम्राज्य में इसको हमने डिटेल में देखा था। एक एक पॉइंट है हरिहर और बुक्का के बारे में, इन्होंने क्या क्या किया, कौन इनके पिता थे, कौन गुरु थे, सब के बारे में बात की है। वीडियो में जाकर के आप देखिएगा, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट जानकारी आपको ऐसी मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुक्का के विरुद्ध जो है मोहम्मद शाह बारूद का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने और कब किया? तो बारूद का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद शाह ने किया और बुक्का के विरुद्ध किया, यानी कि युद्ध में किया। अब एक युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, एक तो तालीकोटा या फिर बोल सकते हैं बन्नीहट्टी या फिर बोल सकते हैं राक्षसी तांगड़ी। तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1565 ईस्वी में, और ये हुआ था बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच। और उस समय पर बहमनी साम्राज्य का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, और विजयनगर का शासक था बुक्का प्रथम। अब दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसने बुक्का के विरुद्ध क्या कर दिया? एक जो है बारूद का प्रयोग किया। तो यहीं से बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम माना जाता है कि बुक्का के विरुद्ध मोहम्मद शाह प्रथम ने क्या किया? बारूद का प्रयोग किया। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है ताज उद्दीन फिरोज। ताज उद्दीन फिरोज ने विजयनगर के राजा देवराय प्रथम को पराजित किया था, इसको आप याद रखेंगे। और बाद में जब देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, तो देवराय प्रथम को पराजित करने के बाद उसकी एक पुत्री थी, उससे उसका विवाह हो जाता है। फिरोजाबाद की स्थापना भी ताज उद्दीन फिरोज ने ही की थी, यानी कि क्वेश्चन बनता है कि फिरोजाबाद का संस्थापक कौन? ताज उद्दीन फिरोज। और ये ताज उद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की जो स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी? तो भीमा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी फिरोजाबाद की। अब यहाँ पर ताज उद्दीन फिरोज की एक उपाधि भी है। तो ताज उद्दीन फिरोज की एक उपाधि है जिसका नाम है सुलेखक। और सुलेखक जो है क्यों कहा गया? क्योंकि ये लिखता बहुत अच्छा था, इसकी जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत ही गजब की थी, इसलिए इसको सुलेखक भी कहा जाता है। दौलताबाद के निकट इसने एक वैधशाला का निर्माण कराया, जिसका
यूज़ क्या था कि अंतरिक्ष में यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट है, जैसे दूरबीन हुई, इस तरीके के जो भी इक्विपमेंट थे, जो भी सामान थे, वो कहाँ पर रखे होते थे? वेधशाला में। और वहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ होता था उसमें जो ये राजा था ताज उद्दीन फिरोज, इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए इसने एक वेधशाला बनवाई और वहाँ पर इसने सारे जो सामान थे वो रखवा दिए। तो क्वेश्चन आता है कि वेधशाला ताज उद्दीन फिरोज ने कहाँ बनवाई थी? दौलताबाद में। और वो क्या था? जहाँ अंतरिक्ष के इक्विपमेंट रखे रहते थे उसको वेधशाला बोला गया, क्योंकि यह खगोलिकी को बहुत महत्व देता था, जो कि ताज उद्दीन फिरोज था। अब बहमनी वंश का शासक जिसको कई भाषाओं का ज्ञान था, तो यही ताज उद्दीन फिरोज है जिसको कई भाषाओं का ज्ञान था, कई भाषाएं इस पर बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती थी। इसके बाद ताज उद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पर बैठता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने अपनी राजधानी बदलकर कहाँ पर कर दी? बीदर कर दी, यानी कि गुलबर्गा से बीदर कर दी। और बीदर राजधानी तो कर दी, लेकिन उसके बाद जब पेट नहीं भरा तो बीदर का भी नाम बदल दिया भाई इसने। यानी कि पहले तो इसने अपनी राजधानी को चेंज किया, गुलबर्गा से बीदर कर दिया। अब बीदर भी इसको पसंद नहीं आया, तो बीदर का नाम बदल करके कर दिया मोहम्मदाबाद। क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। और याद रखिए, यही वो बहमनी वंश का राजा है जिसको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तो बहमनी वंश का ऐसा कौन सा राजा जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है? वो है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। कौन है? शिहाबुद्दीन अहमद शाह। और शिहाबुद्दीन अहमद शाह के बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय गद्दी पर बैठता है। और याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह तृतीय ने अपने शासनकाल में ख्वाजा खां की उपाधि किसको दी थी? तो ख्वाजा खां की उपाधि मोहम्मद शाह तृतीय ने दी थी महमूद गवाह को। और महमूद गवाह को ये उपाधि जब दी थी तो उसे एक पद भी दिया था। तो उसे किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के बाद महमूद गवाह ने एक काम किया कि महाविद्यालय ही स्थापित कर दिया। कहाँ पर किया? ये किया बीदर में। और वही महाविद्यालय यानी कि वही मदरसा कितने मंजिल का था? 3 मंजिल का। तो याद रखिए, महमूद शाह तृतीय ने ख्वाजा खां की उपाधि किसको दी? महमूद गवाह को। और महमूद गवाह को कौन से पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री पद पर। और उसके बाद महमूद गवाह ने एक महाविद्यालय स्थापित किया बीदर में, और बीदर में उसको मदरसा बोला जाता है। और मदरसे की मंजिल कितनी थी? 3 मंजिल उसको बनाया गया था। अब नोट पॉइंट जहाँ पर भी आता है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कौन विदेशी यात्री आया था? तो कौन विदेशी यात्री आया था? निकितन। और निकितन कौन था? निकितन एक रूसी यात्री था, इसको आप याद रखेंगे। निकितन कौन था? एक रूसी यात्री था, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में ये जो है बहमनी साम्राज्य में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? ताज उद्दीन फिरोज के शासनकाल में। और कब? 1417 में। 1417 में ये जो है वहाँ पर आया था बहमनी साम्राज्य में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ताज उद्दीन फिरोज के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन है? कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह को बहमनी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, इसको आप जरूर से याद रखें। और जो कलीम उल्लाह है उसकी मृत्यु के समय बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बट गया। अब वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? अब एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब वो 5 राज्यों में बहमनी वंश बट गया तो 5 राज्य कौन कौन से? पहला है बीजापुर, दूसरा है अहमदनगर, तीसरा है आपका बरार, चौथा है गोलकुंडा और 5वां है बीदर। जब ये 5 राज्य अलग हुए तो इनके अलग अलग जो है राजा बने। अलग अलग राजा बने तो इनकी जो है
जो वंश है वो अलग अलग वंश होंगे, अलग अलग वंश हैं, तो जब इनकी स्थापना हुई तो उसका समय भी कुछ होगा। तो इसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला जो राज्य है वो है बीदर। बीदर में कौन सा वंश? आदिल शाही वंश। कौन सा? आदिल शाही वंश। और आदिल शाही वंश बीजापुर में संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। कौन? यूसुफ आदिल शाह। और कब स्थापना की? अब 1489 ईस्वी में स्थापना हुई थी। दूसरा राज्य अहमदनगर। अहमदनगर में कौन सा वंश स्थापित किया? निज़ाम शाही। निज़ाम शाही। और निज़ाम शाही के संस्थापक कौन? मलिक अहमद। कब स्थापित किया? 1490 ईस्वी में। तीसरा राज्य है बरार। बरार में कौन सा वंश स्थापित हुआ? इमाद शाही। और किसके द्वारा? फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा। और कब? 1490 ईस्वी में। चौथा है गोलकुंडा। गोलकुंडा राज्य में कौन सा वंश स्थापित किया गया? कुतुब शाही। कौन सा? कुतुब शाही। और किसने किया? कली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने ये वंश स्थापित किया 1512 ईस्वी में। पांचवा है बीदर। बीदर के जो संस्थापक है वो है अमीर अली बरीद। और अमीर अली बरीद ने कौन सा वंश स्थापित किया? बरीद शाही। और 1526 ईस्वी में ये वंश स्थापित किया गया था। तो इनको आप जरूर से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बहमनी वंश में कुल कितने शासक हुए? तो बहमनी वंश में कुल 18 शासक हुए थे दोस्तों। इन संख्या को आप याद रखिएगा। इस संख्या जो है इसको आप जरूर से याद रखिए। और ये जो 18 शासक है इन्होंने कुल कितने वर्ष तक शासन किया? तो इन्होंने मिलकर के कुल 175 वर्ष तक शासन किया, जो कि ये 18 शासक हुए थे। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 30 स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जौनपुर। क्या पढ़ेंगे? जौनपुर। जौनपुर के बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में हम पढ़ने वाले हैं कश्मीर। ठीक है। कश्मीर के बाद पढ़ेंगे बंगाल। बंगाल के बाद आ जाता है मालवा। और मालवा के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है मेवाड़। और मेवाड़ के बाद आ जाता है गुजरात। तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ पर बहमनी वंश को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के साथ साथ वो क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो नंबर 27 में, और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को कंप्लीट करेंगे। गुजरात, कश्मीर, जो जौनपुर, गुजरात, कश्मीर, मेवाड़, इन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।